To know more about option trading, subscribe to Option Trader. नमस्कार, आप सभी को कैसे हैं। आज रिव्यू कर लेते हैं मार्केट। लेकिन मार्केट रिव्यू करने से पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन चेन को देखकर हम लेवल किस तरीके से डिसाइड करते हैं। हमें जो करना चाहिए ऑप्शन चेन से जो लेवल निकालने की बात है कि किस तरीके से हम लेवल्स को आइडेंटिफाई करें, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप निफ्टी की साइट पर जाएंगे, NSEindia.com/ऑप्शन चेन को आप ओपन करेंगे। ये आपको ऑप्शन चेन दिखाई देगी। यहाँ में हमने निफ्टी को सिलेक्ट किया है, तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको दिखाई देगी। इस ऑप्शन चेन में जो ये बीच वाला कॉलम है जहाँ पे स्ट्राइक लिखा हुआ है, ये वो स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो मार्केट के मोमेंट को बताते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट के लेवल क्या होंगे, मार्केट 18,000 पे रहेगा, 19,000 पे रहेगा, 20,000 पे रहेगा। ये वो स्ट्राइक प्राइस है जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि मार्केट कहाँ पर है और कहाँ पर जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डार्क एरिया होता है, ये कहलाता है इन द मनी। ये लेफ्ट हैंड साइड कॉल साइड कहलाता है। कॉल साइड के अंदर ये जो डार्क एरिया है, ये इन द मनी कहलाता है। और ये नीचे वाला जो एरिया है जो व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आउट ऑफ द मनी कहलाता है। एट दिस स्ट्राइक प्राइस वी आर गेटिंग एट द मनी। तो ये हमारा इन द मनी हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया, और ये एट द मनी हो गया। दिस सेम केस हैपन इन केस ऑफ पुट। पुट में आप देखेंगे जो ये आपका शेडेड पार्ट है, ये नीचे की तरफ है। यहाँ पर इन दी मनी है पुट, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी है, और यहाँ पे एट द मनी है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन को समझ सकते हैं। ऑप्शन चेन जब आप देखते हैं तो निफ्टी पे जब आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसमें पहला आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरा वॉल्यूम मिलेगा आपको, चौथा जो पॉइंट मिलेगा वो आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ कॉलम आपको जो मिलेगा वो एलटीपी का मिलेगा। सिक्स चेंज इन एलपीटी, बिड क्वांटिटी, सेवंथ एट्थ बिड, आस्क and ask quantity. Then comes the strike price. In the same way, when we go to put side, we find the same thing: bid quantity, bid, ask quantity, change in LTP, implied volatility, volume, change in open interest, and open interest. So these are the things which we can observe on any option chain. Now, what we are supposed to do? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए, आपने डाउनलोड किया, ये फाइल आपकी डाउनलोड होगी। अब हमें ये फाइल इस फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में हमारे पास आ गई। अब एक्सेल फॉर्मेट में थोड़ा सा हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये पुट साइड इस साइड में है, तो इसको यहां पर हमने कर दिया, और इसको हम मर्ज कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस तक। दिस सेम थिंग वी डू विद पुट। पुट में भी हमने इसको मर्ज कर दिया। अब देखिए, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हमें मतलब कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन क्या है, वॉल्यूम डेली जनरेट होता है, नेक्स्ट डे फिर शुरू से जीरो से शुरू होगा, इसलिए हमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, वी कैन फॉर प्रिडिक्शन वी डोंट रिक्वायर द इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, बट यस इट गिव्स अस अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट। लेकिन जब हम लेवल निकाल रहे हैं तो लेवल निकालने के लिए हमें इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी की भी जरूरत नहीं होती। एक बार देखो कहाँ गया, कंट्रोल जे।
देखिए ओ आई एंड चेंज इन ओ आई, ये हमें जरूरत होगी। मेन चीज जो हमारे लिए जरूरत की है वो यही है, तो बाकी चीजों को हम डिलीट कर देते हैं। आईवी को भी डिलीट कर देते हैं, आईवी एलटीपी, इन सारी चीजों को हम डिलीट कर रहे हैं। The same thing we do in case of put side also. वॉल्यूम तक हमने इसको डिलीट कर दिया। पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ, ओके। एलटीपी एंड आईवी। अब देखिए हमारे पास दोनों साइड में ये वॉल्यूम, यहाँ इसको वॉल्यूम को भी हम डिलीट कर लेते हैं। अब दोनों साइड में हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन बची? ओ आई एंड चेंज इन ओ आई ऑन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं। और जो अभी हमारा मार्केट चल रहा है, वो मार्केट चल रहा है आपका 19,600-700 के आसपास चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट के आसपास की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। अगेन यहाँ से हम फिर सिलेक्ट करेंगे इसको। अठारह हजार, 19,000, यहाँ तक हम डिलीट कर लेते हैं इसको। ठीक है, कर डिलीट, इंटायर रो को हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो हमें मैक्सिमम कल के डेटा में हमें जो दिखाई दे रहा था वो 20,300। तो 20,300 से या 20,500 तक हम डेटा ले लेते हैं। 20,500 से नीचे जितना भी डेटा होगा उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि मार्केट का इतना नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई देती है। इंटायर रो। अब देखिए हमारे पास बड़ा ही प्रिसाइज डेटा बन गया, जिस डेटा के अंदर हमें अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब सबसे पहले हम ओआई की बात करते हैं। या पूरा डेटा देखिए, ये कॉल साइड का डेटा है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये पुट साइड का डेटा है, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखिए सबसे पहला जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमने येलो से मार्क कर दिया। दूसरा आप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी ज्यादा है। तीसरा, ये वो इम्पोर्टेंट लेवल हैं जिस पे हमें ध्यान लेना होगा। इसलिए जितने भी 1 करोड़ से ऊपर के ओपन इंटरेस्ट हैं, हम उन सभी को मार्क कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें ये पता चला कि इतने स्ट्राइक प्राइस हैं जिन स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर मोमेंट दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है वो दो हमारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इनको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक मिनट, दिस इज ग्रीन कलर। ग्रीन नहीं है तो कुछ अच्छा, येलो के साथ में मिलके अलग रिफ्लेक्शन दे रहा है। एंड अनदर इज
इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिली, 19,800 और 20,000। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इनके पास है। इसके बाद में हमें देखना है कि दूसरा सबसे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कहां पर है। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे 15,000 का है, 37,000 का है, 56,000 का है, 17,000, 21,000, 20,000, 18,000, 23,000, इस तरीके से 20,000। ये पॉजिटिव, और ये देखिए यहाँ पे 20,300 से ये नेगेटिव हो गया है। ओपन इंटरेस्ट चेंज 20,300, 250 ऑनवर्ड जो है नेगेटिव होना शुरू हो गया। मीन्स यहाँ से कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को वाइंड अप करके जा रहे हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये हमारा जो 20,100 है, यहाँ पर भी 10,945 कॉल अनवाइंडिंग हुई है। तो इस सिलसिले में यदि आप देखा जाए, सबसे जो हमारे पास में 35,000 हमें दिखाई दे रहा है, जो वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को भी हम डिलीट कर लेते हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है। ये देखिए सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 56,000 का है, जो 19,700 पे है। इसके बाद में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें इस सेकंड हाईएस्ट 56, 20, 23, 23,000 का मिल रहा है, जो कि 20,000 पे है। 20,000 का 20,200 पे मिल रहा है। इसके बाद में कहीं हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ओपन इंटरेस्ट चेंज आज के दिन में जब मार्केट क्लोज हुआ है तो ऐसा कहीं पर है। तो कुल मिला के बात ये है कि 19,700, 800 और 20,000, ये तीन लेवल हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 19,800 पर है। और इसमें एक पॉजिटिव चेंज भी हमें देखने को मिला है कि 17,977 इस कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हुए हैं। तो हम ये मानते हैं कि कल के दिन में 19,800 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यदि मार्केट ने 19,800 के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ये फिर 20,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि 20,000 पे आप देखिए सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 20,000 पे है, और ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है ये 20,160। इसका मतलब कल संभावना ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 20,000 भी हो सकता है, 19,800 तो वो है ही है। अब ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस के बारे में, कि कल जो की जो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट का रेजिस्टेंस इन दोनों वैल्यू में से कोई रहेगा। अब यही चीज हम पुट की साइड में करते हैं, जो हमें सपोर्ट देगा। तो देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है यहां पर। इसको हम रेड कलर से मार्क कर लेते हैं, इस ओपन, इसको हम रेड कलर से मार्क करेंगे। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है 19,800 पर। इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तीसरा 19,500 एंड 1,03,000, इसको भी आप कंसिडरेशन में रखिए। ये स्ट्राइक प्राइस हमें सपोर्ट साइड में देखना पड़ेगा, इनके अंदर वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखें 19,800 की यदि आप बात करें, 19,800 से 5,999 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं लोगों ने। इसका मतलब ये है कि कल 19,800 के सपोर्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। 19,700 को आप देखें, 19,700 पे 28,609 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। और यदि इस पे हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 1,57,247 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। दूसरा लेवल हमारा बनता है 19,500। 19,500 पे 1,63,711 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है।
और यदि हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 37,681 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 19,400 पे देखें तो 1,03,656 का ओपन इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, और इसमें इजाफा जो हुआ है वो 36,191 का हुआ है। 36,191 नए कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर ऐड किए गए हैं। यदि इन सभी में हम देखें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें 19,500 पे दिखाई दे रहा है। तो 19,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कल के दिन में हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। इसके बाद में सेकंड हाईएस्ट 19,700। यदि हम 19,800 को देखें तो 19,800 से जो राइटर्स हैं वो भाग रहे हैं। तकरीबन 6,000 के करीब जो राइटर हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया है। और वही हम 19,700 में देखें तो 28,609 नए कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर ऐड हुए हैं, और 19,500 को देखें तो 37,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो जो इमीडिएट कल हमें सपोर्ट, यदि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 19,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का कल काम करेगा। तो इस तरीके से हम लेवल्स का पता लगाते हैं कि आने वाले दिन, मींस यदि हम कल के बारे में प्रेडिक्शन करें तो कल के बारे में ये सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई हमारे पास में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 19,800 और सपोर्ट जो है वो 19,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हालांकि 600 पे भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 800 पे सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं बन रही कि कॉल राइटर्स पोजीशन को छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसलिए कल मार्केट में जब मार्केट खुलेगा तो 19,800 रेजिस्टेंस और 19,700 सपोर्ट होगा, ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है, या 19,700 रेजिस्टेंस होगा और 19,500 सपोर्ट होगा। या ये भी हो सकता है कि मार्केट जब खुले तो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों 19,700 पे 800 पे दिखाई दें, उसके बाद में जो सपोर्ट है वो 19,700 पे शिफ्ट हो जाए, और यदि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसी तरीके से 19,500 पे चेंज होता रहा तो प्रोबेबिलिटी है कि यहां से सपोर्ट 19,500 पे शिफ्ट हो जाए। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी कल के मार्केट के लिए दिखाई देती हैं, और इनका सही आकलन जब कल मार्केट ओपन होगा, उस मार्केट ओपन होते वक्त हम जहां पर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही होगी, जहां से कॉल राइटर भाग रहे होंगे, उन चीजों को देखकर ही ये निर्णय लेंगे कि एक्चुअली वेयर मार्केट वांट टू गो टुडे। आज के दिन में मार्केट कहां जाएगा, कितना जाएगा। अब कितना जाएगा ये तो रेंज आपको मालूम हो गई। मार्केट 20,000 दिखाई दे रहा है, और यदि नीचे गिरा, मैक्सिमम यदि नीचे गिरता है तो 19,400 दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखें, यदि हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो 1,57,000 का 19,700 पे है, 1,63,000 का 19,500 पे है। तो ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में जो सबसे ज्यादा है वो 19,500 पे दिखाई दे रहा है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी हमें 19,500 पे दिखाई दे रहा है। 37,681 एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए। तो जो इंट्यूजन है वो ये है कि 19,500 सपोर्ट का काम करेगा और 19,800 रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए ये मार्केट है, मार्केट खुलने के समय किस तरीके से राइटिंग होगी ये हमें देखना होगा। लेकिन ये एक आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल गया कि मार्केट इस रेंज में रहने वाला है, 19,800 और 19,700 या 500, ये दो लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं। और यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट आ रहा है, तो ये मार्केट 20,000 तक भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखें 20,000 पे हमें 23,160 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दिए, जबकि 19,700 पे आप देखें 56,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए, लेकिन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा नहीं है। तो ये जो डेटा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, ये एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन
हमें दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट खुले तो ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी है। और ये जो 1,65,000 की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बढ़ जाए, 2,29,000 से भी ऊपर हो जाए। तो ये सारी संभावनाएं हैं जो हमें सिर्फ रनिंग मार्केट में ही देखने को मिलेंगी। आशा करते हैं आज आपने लेवल्स निकालना सीखा होगा। इस स्टेप को हम समराइज कर देते हैं। पहला स्टेप है निफ्टी की साइट पे जाना और वहां से ऑप्शन चेन को सेलेक्ट करना, ऑप्शन चेन में निफ्टी के ऑप्शन चेन को सेलेक्ट करना और वहां से डेटा को डाउनलोड करना। डेटा को डाउनलोड करने के बाद में ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें कॉल एंड पुट साइड दोनों में लेना है। बाकी जितने भी कॉलम है उनको हम डिलीट कर देंगे, राइट। आफ्टर डिलीटिंग द कॉलम हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां पे खड़ा हुआ है, कॉल साइड में एंड पुट साइड में। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस साइड में 19,800 पे खड़ा हुआ है, 2,29,320 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। और वही चीज यदि हम सपोर्ट साइड में देखते हैं तो सपोर्ट साइड में 19,500 पे हमें दिखाई देता है, यहाँ पे 1,63,717 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा पहला इंप्रेशन ये बनता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस 19,800 और सपोर्ट 19,500, ये दो चीजें बड़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ओपन इंटरेस्ट कहां से भाग रहा है, कहां पे ओपन इंटरेस्ट चेंज नेगेटिव हो रहा है, कहां पर ओपन इंटरेस्ट चेंज पॉजिटिव हो रहा है, और पॉजिटिव हो रहा है तो कितना हो रहा है। आज की डेट में यदि जो क्लोजिंग हमारा डेटा हुआ है उस पर देखें तो सबसे ज्यादा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया वो 19,500 पे आया, 37,681। दूसरा हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 19,400 पे, 36,191। और यदि हम 19,700 को देखें तो कुल 28,609 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। 19,650 पे 67 का माइनस हुआ है। तो इसका मतलब क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रह सकता है। और जब हमें ये वैल्यूज निकल जाती हैं तो हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, कॉल साइड एंड पुट साइड में। उसको हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहते हैं या उसको मानते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ वेरिएबल इंफॉर्मेशन को भी देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किधर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जिधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा अल्टीमेटली आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो उधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। और यदि वो चेंज पुट में डाउनवर्ड साइड में हो रहा है, बॉटम की साइड में हो रहा है, तो मार्केट को नीचे ले जाएगा, और यदि अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लैरिटी आपको मिलेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप इस तरीके से डेली ऑप्शन चेन को डाउनलोड कीजिए, ऑप्शन चेन पे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम को देखिए, वहां पे लेवल मार्क कीजिए, और जब अगले दिन मार्केट खुलता है तो उन लेवल से मार्केट के जो लेवल्स हैं उनको टैली करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए मार्केट ने शाम को हमें क्या इंडिकेशन दिया, जब मॉर्निंग में मार्केट खुला तो क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा था। यदि आप इस तरीके से डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट जब कल खुला तो क्या उसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ने कुछ इन्फ्लुएंस किया, या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई। जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था मार्केट वहीं पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बना के बैठ गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। शुभ रात्रि।